रास किसे कहते हैं? पहले तो इस बात को आप लोग स्पष्ट करो। रास का नाम सुनते ही हमारे हृदय में एक भावना आ जाती है। हम लोग नृत्य को रास समझते हैं, नाच गाने को रास की उपमा देते हैं, लेकिन रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाच गाना नहीं होता है। रास का मतलब क्या है आज ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। और ये कल को कई लोग जो हैं ये वामपंथी लोग और जाने क्या क्या हमारे ठाकुर जी के रास के बिहारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आप सब लोग उनको प्रत्युत्तर दे सकते हो। ठाकुर जी ने असंख्य गोपियों के संग रास किया, लोग इसको नृत्य की दृष्टि में देखते हैं और इसको दूषित कर देते हैं। नृत्य को रास नहीं कहते। दो शब्द हैं, रस और रास। दोनों शब्दों में एक चीज का अंतर है, केवल आ की मात्रा। रस में यदि रा के बाद आ की मात्रा लगा दी जाए तो रास बन जाएगा। रस में और रास में अंतर क्या है? आप लोग यहां इस प्रांगण में कथा सुनने आ रहे हो, इस पंडाल में बैठे हो, पहले दिन सुनकर के चले गए तो भाई हो गया काम, अब रोज क्यों आ रहे हो कथा सुनने? आपसे कोई कहे एक आध दिन सुन आए, भैया बार बार क्यों जा रहे हो कथा सुनने? आप क्या कहते हो? अब बोलते तो ऐसा होंगे, वो बढ़िया लगे भैया, छोरा बढ़िया कथा करे हैं, ठीक ठाक बोले। यार थोड़ी नेक्स्ट शिष्टाचार में बोलोगे तो यूं कहोगे आनंद आता है सुनने में, थोड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा शिष्टाचार में बोलोगे तो यूं कहोगे रस आता है, इसलिए सुनने जाते हैं। आपसे कोई कहे एक आध बार वृंदावन हुआ है, भैया जब देखो तब तुम वृंदावन ही पड़े रहते हो, हर दूसरे दिन वृंदावन चले जाते हो, क्यों जाते हो? आप कहोगे अरे भाई आनंद आता है, रस आता है वृंदावन जाके, बिहारी जी को देख के, राधा रमन राधा वल्लभ दर्शन करके, यमुना पुलिन पर घूम करके, वृंदावन की गलियों में विचरण करके रस मिलता है। रस आनंद को ही रस कहते हैं। परंतु रस की स्थिति क्या है? भक्त जब भगवान से मिलने का मन बनावे, कथा सुनने का भक्त मन बनावे, भक्त भगवान के पास जावे, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति पर रीच करके भगवान उसके पास आ जाए, उसको रास कहते हैं। बस इतनी सी बात है। मैं आपके घर, आप मेरे घर आते रहो, मैं आपके घर आ जाऊं, बस यही है रस और रास। अब चलो थोड़ा और सहजता से समझा दें। आप प्रधानमंत्री से मिलने गए, ये तो हो गया रस, मतलब सामान्य बात है, सब जाते हैं, दुनिया के लोग जाते हैं, आप भी चले जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री मिलने आपके घर आ जाए, ये सामान्य बात है क्या? ये सामान्य नहीं है, ये विशेष बात है, इसलिए इसको रास कहते हैं। आप कहोगे तो फिर महाराज जी नृत्य, रास में नृत्य क्यों होता है? अरे भाई नृत्य कब होता है? जिस व्यक्ति को नाचना नहीं आता वह भी नृत्य की स्थिति में कब आता है? जब आनंद अपने चरम पर पहुंच जाता है। जब आनंद की स्थिति चरम हो जाती है तो जिसको नाचना नहीं आता ना, वो भी उल्टे सीधे हाथ पांव फेंकता है, लेकिन नाचता वो भी है। आप सोचो, आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति में नृत्य होता है। जब ठाकुर जी मिल जाएंगे तो आनंद चरमोत्कृष्ट नहीं, आनंद की पराकाष्ठाएं पार हो जाएंगी। तो वहां पर नृत्य क्या, शरीर की सुध-बुध खो जाओगे। अब ठाकुर जी यदि मिल जाए तो स्थिति क्या होती है? भगवान गए विदुर जी के यहां, अरे भगवान तो आए थे शांति संदेश लेकर के, और आकर के हस्तिनापुर में दुर्योधन से बोले, हे दुर्योधन तुम युद्ध बुद्ध में क्यों पड़े हो? 5 पांडव है, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। बातें बनाने लगा। भगवान बोले अब तेरी जैसी इच्छा। उसके बाद दुर्योधन ने भगवान को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए 56 भोग बनवाए थे, ताकि हमारी मेहमान नवाजी देख के ठाकुर जी रीझ जाएं और कौरव पक्ष स्वीकार कर लें। भगवान समझ गए थे। दुर्योधन ने कहा चलो ठाकुर जी कुछ भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। भगवान बोले हमारा भोग तो आज विदुर जी के घर पर है। विदुर जी वहीं बैठे थे सामने। विदुर जी बोले मैंने कब बुलाया इनको?
दुर्योधन बोला, अच्छा विदुर जी के यहाँ भोजन है आपका? अरे विदुर जी के यहाँ तो रूखी रोटी सब्जी बनी होगी, हमने 56 भोग बनवाया। ठाकुर जी बोले, अच्छी बात है 56 भोग बनवाया, लेकिन क्या करें विदुर जी जब जब आता हूं तब तब पीछे पड़े रहते हैं, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। तो आज हमने कह दिया आज हम इनके यहाँ जाएंगे। विदुर जी वहीं बैठे बैठे बोले, भाग बेटा विदुर, हमने तो निमंत्रण कभी दिया नहीं है, अपने आप ही बना रहे हैं। विदुर जी भागे, दुकान से कुछ सामग्री तो ले जाऊं, ठाकुर जी आ रहे हैं। सामग्री लेने के लिए विदुर जी चले गए दुकानों पर, ठाकुर जी सीधे पहुंच गए उनके घर पे। विदुरानी नहा रही थी, ठाकुर जी ने जाके सीधे दरवाजा खटखटाया, खोलो। अब तो जैसे ही स्वर सुना, विदुरानी बोली, इतनी मीठी आवाज, कौन है भैया आज हमारे द्वार पे? जल्दी जल्दी स्नान करके, वस्त्र भी ढंग से नहीं पहने, थोड़े बहुत बस धारण किए, जैसे ही द्वार खोल करके देखा, द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं। विदुरानी के तो हाथ कांपे, पैर कांपे, मुख से बोले कुछ निकले कुछ जल चले, कहीं पैर रखे कहीं, कभी लड़खड़ावे कभी उठे, बोले ये क्या हुआ? ठाकुर जी आप पधारे हैं? बोले हाँ हम पधारे हैं, विदुर जी ने निमंत्रण दिया था। कहां है विदुर जी? बोले वो तो आए नहीं घर। अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनो हमको बहुत जोर की भूख लगी है, द्वारिका से आए हैं, अब जल्दी कुछ पवाओ। विदुरानी को कहां सुध थी, ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा भी दिया तो वह भी उल्टा रख दिया। बैठो 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 ठाकुर जी। ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। केले तोड़ के लाई, ठाकुर जी के रूप माधुरी पर इतनी मोहित, सुध बुध खो गई, देहाभिमान से शून्य हो गई। बाल कहां बिखरे हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, पैर कहां रख रही हूं, चल कहां रही हूं, बोल कहां रही हूं, कुछ नहीं पता विदुरानी को। ठाकुर जी बोले बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ पवाओ ना। केले लेके आई, अब छिलका खोल करके ठाकुर जी को छिलका देती जाए, केला फेंकती जाए। ठाकुर जी केला के छिलका देखें और विदुरानी के भाव को देख करके ठाकुर जी बोले जय हो विदुरानी, और छिलका ही खाने लगे ठाकुर जी। इतने में ही विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। देखा गेट खुले पड़े हैं, घर में सब अस्तव्यस्त है। तभी देखा विदुरानी अस्तव्यस्त वस्त्रों में बैठी है, केश गीले खुले हुए, नहाई धोई निकल के आई सीधी। ठाकुर जी उल्टे पाटे पर बैठ के केला के छिलका खा रहे। अरे विदुरानी क्या कर रही है? जन्म कर्म जैसे तैसे द्वारिकाधीश घर पधारे, तू छिलके खिला रही है, उल्टे पाटे पे बैठा रही है। ठाकुर जी जल्दी उठो, पाटा सीधा करने दो, केला खिलाने दो। पाटा सीधा करके जैसे ही केला खिलाने लगे, सोई ठाकुर जी ने मुंह बना लिया। उठ करके ठाकुर जी ने फिर पाटा उल्टा किया, बैठ गए, बोले केला नहीं अब तो छिलका ही खिलाओ, स्वाद उसी में आ रहा था, अब तो उसी में ही आनंद आ रहा था हमको। एक तो ठाकुर जी की दयालुता कृपालुता, ऊपर से विदुरानी की स्थिति, इस स्थिति को रास कहते हैं। क्या कहते हैं? रास। आज के बाद रास की परिभाषा में नृत्य मत बोलिएगा। रास की परिभाषा में पहली बात तो रास है क्या? बोले भगवान भक्त से मिलने का मन बनाए वो रास। और रास में होता क्या है? व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाता है, उसके आनंद की पराकाष्ठाएं पार हो जाती हैं, और आनंद की पराकाष्ठा जब पार हो जाती है तब व्यक्ति अपने शरीर की सुध बुध खो देता है। तब क्या करे, उस आनंद को कैसे मनाए? तो मनाने के लिए नाचने लगता है, इसलिए हम नृत्य को समझते हैं। लेकिन रास का मतलब नृत्य नहीं होता। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया, मतलब भगवान ने प्रत्येक गोपी के पास जा जा करके उनकी सुध ली। जैसे भगवान अपने आप को सहज पुजारियों को करते हैं। अब आप सोचो, आज वृंदावन बिहारी लाल जी किसके संग रास विहार करते हैं? तो जितने पुजारी जो ठाकुर जी के अंदर गर्भगृह में रहते हैं, ऊपर सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनके संग ठाकुर जी रास कर रहे हैं। क्यों? उनको छूने का अधिकार है, उनको आरती का अधिकार है, उनको भोग लगाने का अधिकार है। लेकिन दर्शनार्थियों को थोड़ी होता है। लेकिन कभी ऐसा योग बन जाए कि आप में से किसी दर्शनार्थी को भी ठाकुर जी ऊपर बुला लें, खुद का स्पर्श करवा दें, खुद का भोग स्वीकार करवा लें, तो यही रास है। अधिकार को रास कहते हैं।
वैष्णव को अति अधिकार प्रदान करना, यह रास है। हरिगढ़ में हमारे कई रिश्तेदार भी रहते हैं, यहां आसपास के क्षेत्रों में। अब आप आकर के हमको प्रणाम करो, माला पहनाओ, इतना ही अधिकार सबको है। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार आदि लोग हैं, उनको तो पूर्ण अधिकार है। वो चाहो तो गले में गलवैयां डाल लो, वो चाहो तो अपने पैर छुपा लो, वो चाहो तो आशीर्वाद दे दो, वो चाहो तो सिर पर हाथ धर लो। उनके लिए हम महाराज जी थोड़ी, उनके लिए तो हम बेटा हैं, वो चाहे जैसे करें। ठीक वैसे ही रास में ठाकुर जी अपने भक्त को अति अधिकार दे देते हैं। तुम चाहे रूठो, तुम चाहे हंसाओ, तुम चाहे रुलाओ, तुम चाहे पकड़ो, तुम चाहे कान पकड़ो, तुम चाहे सर पकड़ो, तुम चाहे हमारे ऊपर बैठो, चाहे हमें अपने ऊपर बैठाओ, सब अधिकार देते हैं। एक प्रकार से आप सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, हाथ ऊपर करो जिन जिन के घर पर ठाकुर जी हैं। सबके घर पर ठाकुर जी हैं ना, तो आप सबके घर के ठाकुर जी को आप अपनी गोद में बिठाते हो, श्रृंगार करते हो, भोग लगाते हो, वही स्थिति को रास कहते हैं। आप सबका रास होता है अपने अपने घरों पर, बस यही है रास। बस उसकी अति श्रेणी हो जाती है तो गोपियां नाचने लग गई, तो हमने नृत्य को रास समझ लिया। नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी भक्त से मिलने को जाएं, वो रास है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया था, तो भगवान ने आश्वासन किया था कि हम आपके साथ रास विहार करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार करो, हम उसी दिन आपके संग रास करेंगे। अच्छा, अब एक बात और आती है, भगवान ने रात्रि में ही रास क्यों किया, दिन में क्यों नहीं किया? ठाकुर जी अगर दिन में रास करते तो शायद इतना बवाल नहीं होता। वैसे बवाल तो नहीं, हमारे वृंदावन में तो रास को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं ना, वो लोग इस स्वरूप को बिगाड़ते रहते हैं। बताओ, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया तो रास रचाते हैं, गोपियों के संग रहते हैं, यूं करते हैं। अरे मूर्खों, एक बार उठा के देखो तो सही, पढ़ो तो सही, जानो तो सही, लीला है क्या। भगवान ने रात्रि में ही रास क्यों किया? हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो अपने दिन को तो दुनिया को बांट देता है और रात्रि को अपने और अपनों के लिए रखता है। आप कथा के बाद रात्रि में मुझसे आओ मिलने, महाराज जी 2 मिनट समय दो, तो हम क्या बोलेंगे? भैया अब रात हो गई, दिन में आना। क्यों? रात अपने लिए होती है या रात अपनों के लिए होती है? सबके लिए नहीं होती रात। सबके लिए तो दिन होता है हमारा। दिन में हम इसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको। रात में किसी विशिष्ट को ही मिलते हैं, बहुत जरूरी यदि कोई हो, बहुत अपना कोई हो, उसको ही मिलते हैं। तो मानो गोपियों को रात्रि में बुला करके ठाकुर जी ने इस बात को पुष्टि कर दी, भैया ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही हैं, ये मेरे अति 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 सामीप्य रहने वाले हैं। वो दिख रहे हैं हमको गोपियों के रूप में, लेकिन वो वास्तव में कोई लहंगा फरिया वाली स्त्री गोपी नहीं है। वो साक्षात भगवत प्रेम में उन्मुक्त, अनेक युगों से भगवत प्राप्ति की कामना कर रहे संत ऋषि ही गोपी बनकर के आए हैं। और इस बात का प्रमाण कथा ऐसी बताते हैं, भगवान राम जब रावण का वध करके वापस अयोध्या जा रहे थे, तब राम जी ने आकर के तब हनुमान जी ने आकर के राम जी से कहा, भगवान दंड कारण वन के अनेक संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप चल करके उन सबको दर्शन दीजिए। राम जी बोले, हनुमान जी 14 वर्ष का अंतिम दिन है, अभी हमारा अयोध्या पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो भरत प्राण त्याग देगा।
हमने भरत को वचन दिया कि हम 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगाएंगे, और भरत ने भी हमसे कहा यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। आज अंतिम दिन है हनुमान जी, आज हमारा अयोध्या पहुंचना बहुत जरूरी है। हम दंडकारण्य वन के संतों से नहीं मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले तो फिर क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, दंडकारण्य वन के संतों को जाकर के हमारा आश्वासन दीजिए कि वे प्रतीक्षा करें एक युग और। एक युग बाद जब द्वापर आएगा, हम कृष्ण बन के आएंगे, तो यही सब दंडकारण्य के संत ब्रज की गोपी बन करके आएंगे और हम इन सब के साथ रास विहार करेंगे। श्रुति रूपा स्मृति रूपा है गोपियां, ये साधारण गोपियां नहीं है। ये सब संत जन ही गोपी बनकर के आए हैं, जो युगों युगों से भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। वही सब संत जन आज गोपी बनकर के आए हैं। इसीलिए गोपी गीत में प्रमाण भी मिलता है इस बात का। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे नाथ हम सब जानती हैं आप कौन हो, किसके बेटा हो। भगवान बोले कहीं इनको पोल पट्टी पता तो नहीं चल गई कि हम देवकी के बेटा हैं, वसुदेव के बेटा हैं, नंद यशोदा के यहां कंस के मारे बैठे हैं। गोपियों से भगवान ने कहा बताना जरा हम किसके बेटा हैं। तब गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृक्। ठाकुर जी हमें सब पता है आप कौन हो। भगवान बोले बताना जरा हम कौन है। बोले ना तो आप नंद जी के बेटा हो, ना आप यशोदा जी के बेटा हो। भगवान घबराए कहीं इनको पता तो नहीं चल गया हम देवकी वसुदेव के बेटा हैं। गोपियां बोली, बोले आप किसी के बेटा हो ही नहीं, हम तो यह जानती हैं कि आप पूरे विश्व के हृदय में रहने वाले साक्षात नारायण हो और कृष्ण रूप धारण करके लीला करने आए हो। भगवान बोले हमको तो लगा था इनको केवल इतना पता होगा कि हम वसुदेव के बेटा हैं, ये तो पूरी पोल पट्टी जानती हैं कि हम भगवान हैं। हम जिस चीज को छुपाए बैठे ब्रजवासियों से ये गोपियां सब जानती हैं। भगवान बोले तो फिर जानती हो तो फिर बोल क्यों नहीं देती हो, सबको जाके बता दो कि हम भगवान हैं। गोपियां बोली आपके सुख में विघ्न आ जाएगा यदि हम सबको बता देंगे कि आप भगवान हो। अभी ग्वाल बाल आपके गले में गलवैयां डाल करके घूमते हैं। गोपियां अपने घर में माखन इसी भाव से निकाल के रखती हैं कि कन्हैया चोरी करने आएगा। यशोदा मैया हृदय से लगा करके घूमती है। सोचो सबको पता चल जाए कि आप भगवान हो तो क्या होगा। गोपी अपने घर में मक्खन नहीं रखेगी, सजा के भोग लगाने लाएगी। ग्वाल बाल आपके गले में गलवैया नहीं डालेंगे, हाथ जोड़ करके दूर रहा करेंगे। यशोदा मैया हृदय में नहीं रखेगी, फिर अलमारी में मंदिर बना के वहां बैठा के रखेगी आपको। चाहते हो कि आप भगवान हैं हम सबको बता दें तो बताओ, ये होगा फिर। लेकिन हम जानते हैं कि आपको इसमें सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हम किसी को बता नहीं रही हैं। नहीं तो जानती तो हम सब हैं कि आप कौन हो। साक्षात लक्ष्मी आपकी पत्नी है, आप नारायण हो। ब्रह्मा से कहकर के पृथ्वी की याचना करने पर कंस को मारने के लिए आप पधारे हो, हमको सब पता है। भगवान बोले बस बस बस, अब इससे ज्यादा कुछ कहो मत, हमारी पोल पट्टी ज्यादा खोलो मत, बस यहीं तक सीमित रहो।